हमारे देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं कि रिश्वत यानी घूस देने की व्यवस्था अब सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। आम आदमी से लेकर बड़े कारोबारी तक हर किसी को कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी काम के लिए रिश्वत देकर अपने काम करवाने पड़ रहे हैं। छोटे मोटे प्रमाण पत्र से लेकर जमीन के अहम दस्तावेज बनवाने तक के लिए नजराना देना पड़ता है। मौजूदा हाल ये है कि मध्य प्रदेश में हर महीने लोकायुक्त के पास 400 से ज्यादा शिकायतें पहुंच रही हैं। अक्टूबर और नवंबर में ही रिश्वत के 60 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। जांच एजेंसी ने 130 आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है और हैरानी की बात यह है कि इतने संगीन मामले में सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भ्रष्टाचारियों पर सरकार का चाबुक क्यों नहीं चलता? आखिर रिश्वतखोरों को कैसे सबक मिलेगा और घूसखोर अफसरों की संपत्ति राजसात क्यों नहीं करती सरकार? एंटी करप्शन डे के मौके पर देखिए दासूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित की पड़ताल करती एक खास रिपोर्ट। देश के मुखिया नरेंद्र मोदी लाल किले समेत कई बड़े मंचों से भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी पर कड़ा प्रहार कर चुके हैं। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि हर देशवासी भ्रष्टाचार के दीमक से परेशान रहा है, इसलिए सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक जंग छेड़ी है, जिसमें हर भारतीय का साथ और समर्थन चाहिए। मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को इसकी कीमत हर हाल में चुकानी पड़ेगी। इसी तरह अपने करीब 1 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कई बार प्रदेश में भ्रष्टाचार की समस्या पर सख्त लहजे में बात कर चुके हैं, लेकिन चाहे पीएम मोदी हो या सीएम मोहन, हकीकत में दोनों की बातें सिर्फ और सिर्फ बातें ही साबित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में घूसखोरी के मामले और जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ पीड़ितों की परेशानियां भी लगातार गहराती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 2024 में 4 सैकड़ा भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को लोकायुक्त ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, लेकिन पीड़ितों के 75 लाख रुपए अभी तक फंसे हुए हैं। सरकार के तमाम वादों और दावों के बावजूद आम आदमी रिश्वत के दुष्चक्र से नहीं निकल पा रहा है। रिश्वत देकर भ्रष्टाचारी पकड़ा भी जाता है, फिर भी पीड़ितों को उनके पैसे वापस नहीं मिलते। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर दासूत्र ने घूसखोरी के कुछ केस खंगाले हैं, जिसकी सिलसिलेवार जानकारी हम इस रिपोर्ट में दे रहे हैं। केस नंबर 1, जबलपुर के अर्जुन साहू ने सीमांकन के लिए पटवारी को रिश्वत के रूप में 20,000 रुपए दिए थे। अर्जुन की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को पकड़ तो लिया, लेकिन अब अर्जुन अपने 20,000 रुपए वापस पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। केस नंबर 2, ग्वालियर के अनूप ने 50,000 रुपए की रिश्वत देकर नगर निगम के अधिकारी को पकड़वाया था। 4 साल से यह केस चल रहा है, लेकिन अनूप को अब तक ना तो पैसे वापस मिले हैं, ना ही इंसाफ मिल सका है। ये चंद उदाहरण हैं, जबकि प्रदेश में ऐसे मामलों की भरमार है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने पड़ोसी राज्यों से भी कोई सबक नहीं ले रही है। राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों ने पहले ही बड़े रिवॉल्विंग फंड बनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठा लिए हैं। जैसे राजस्थान में 1 करोड़ का फंड 2021 से लागू है, उत्तराखंड में 2 करोड़ का फंड 2022 से लागू है और हरियाणा में 1 करोड़ रुपए का फंड 2022 में मंजूर किया गया है। राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा में यदि कोई पीड़ित रिश्वत के रूप में अपनी राशि अधिकारियों को देता है तो उसे रिवॉल्विंग फंड से पैसा वापस कर दिया जाता है। हालांकि अब मध्य प्रदेश में भी रिवॉल्विंग फंड को लेकर बात उठी है, लेकिन फिलहाल इसका प्रस्तावित बजट महज 50 लाख रुपए है। ऐसे में कुछ सवाल सुलग रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पैसा वापस दिलाने में देरी क्यों हो रही है। आखिर पीड़ितों को अपने ही पैसे वापस पाने के लिए सालों का इंतजार और कड़ा संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? साथ ही असरदार और सख्त सिस्टम की कमी क्यों है? आखिर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त और त्वरित न्याय की व्यवस्था क्यों नहीं है?
महज 50 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए किसी मजाक से कम नहीं है। अब कुछ अहम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 में मध्य प्रदेश में अकेले लोकायुक्त पुलिस में करीब 400 केस दर्ज हुए हैं। अक्टूबर नवंबर में ही रिश्वतखोरी के 60 से ज्यादा केस सामने आए। जांच एजेंसी ने 130 आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिनके बीच पीड़ितों के 75 लाख रुपए अटके पड़े हैं। यही वजह है कि आम आदमी घूसखोरी की शिकायतें करने से बचता है, क्योंकि अव्वल तो उसके रुपए फंस जाते हैं और दूसरा उसका काम भी नहीं होता। अब आपको हाल ही में सामने आए घूसखोरी के 2 बड़े और चर्चित मामले बताते हैं। केस नंबर 1, 12 नवंबर 2024। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने सिवनी के सहायक आबकारी अधिकारी पवन झारिया को 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। झारिया ने विभाग के सहायक आयुक्त शैलेश जैन के कहने पर रिश्वत ली थी। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक शैलेश जैन बतौर मासिक बंदी ठेकेदार से 5 लाख रुपए मांग रहे थे, जिनमें से 3.5 लाख रुपए उन्होंने पवन झारिया को देने को कहा था। ठेकेदार राकेश साहू ने मामले की शिकायत कर दी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने दबिश देकर झारिया को गिरफ्तार कर लिया। केस नंबर 2, 23 अक्टूबर 2024। खरगोन जिले के कसरावत में इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के सब इंजीनियर राहुल मंडलोई को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। घूसखोर सब इंजीनियर ने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाटीदार से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए मांगे थे। उन्होंने प्रकाश पाटीदार का काम देखने वाले ओम प्रकाश से डील की थी। सब इंजीनियर ने बिल निकालने के एवज में कॉन्ट्रैक्टर से कुल 15,50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। केस नंबर 3, 23 अगस्त 2024। लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाबू तारक चंद दास को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। आरोपी बाबू दास ने रत्नागिरी प्रोजेक्ट में रहने वाले एक व्यक्ति से लीज रिन्यू करने के नाम पर घूस मांगी थी। बाबू ने कुल 3,35,000 रुपए मांगे थे। बाद में पहली किस्त के रूप में 40,000 देने की बात फाइनल हुई। तारक चंद ने सरकारी दफ्तर के सामने ही अपनी पत्नी मंदिरा दास के नाम से दुकान ले रखी थी। बीडीए से प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर दास दबाव बनाता था कि वो रजिस्ट्री उसी के पास कराएं। जब जांच हुई तो पता चला कि बाबू करोड़ों रुपए का आसामी है, जबकि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी सशक्त इकाइयां हैं। जांच एजेंसियां वसूलीबाज अफसरों की धरपकड़ तो करती हैं, मगर सरकार के संरक्षण के चलते वो कार्रवाई से साफ बच निकलते हैं। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से मामले कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। मध्य प्रदेश में हर साल लोकायुक्त पुलिस के पास करीब 400 शिकायतें पहुंचती हैं और 200 से ज्यादा रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। ईओडब्ल्यू भी हर साल 125 वसूलीबाज अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करती है और 100 से ज्यादा शिकायतों पर जांच भी होती है। लेकिन कार्रवाई के आंकड़ों के उलट रिश्वतखोरी के आरोपियों के केस कोर्ट में चलाने की अनुमति आधी मामलों में भी नहीं मिल पाती। कुछ आरोपी राजनीतिक संरक्षण के सहारे 5 या 10 साल तक अभियोजन की मंजूरी रोकने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ आरोपी रिटायर हो जाते हैं, इसलिए विभाग अभियोजन की मंजूरी नहीं देता। मध्य प्रदेश में फिलहाल 274 मामलों में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है, जिसमें सबसे बड़ा रोड़ा सरकारी विभाग अटकाते हैं, जो रिश्वतखोरी और आय से ज्यादा संपत्ति कमाने वाले भ्रष्टाचारियों पर कोर्ट में केस चलाने की मंजूरी नहीं देते, जिस वजह से सालों से लोकायुक्त पुलिस और ईओडब्ल्यू की यूनिट जांच के बाद ऐसे मामलों को सरकारी फाइलों में बंद किए हुए हैं। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि 20 से ज्यादा मामलों में 11 साल बाद भी अभियोजन की मंजूरी नहीं मिल पाई है, जबकि सरकारी विभागों को अधिकतम 4 महीने में अभियोजन की मंजूरी देना अनिवार्य है। दूसरी तरफ खुद सरकारी नियम कायदे ही भ्रष्टाचारियों के लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं। सरकार ने 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में बदलाव किया था। एक्ट की धारा 17 में 17A जोड़ा गया था, जिस वजह से लोक सेवकों के खिलाफ जांच और कार्रवाई से पहले संबंधित विभाग की अनुमति जरूरी हो गई थी। एक्ट में बदलाव पर तत्कालीन लोकायुक्त ने आपत्ति लेकर GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस भी भेजा था।
लेकिन GAD से कोई जवाब आ पाता उससे पहले ही फिर बदलाव हो गया। इसके बावजूद सरकारी विभागों का रवैया जरा भी नहीं बदला। अब आपको घूसखोर अफसरों को बचाने के कुछ संगीन मामले बताते हैं। केस नंबर 1, ठंडी पड़ गई स्मार्ट सिटी जमीन घोटाले की जांच की आंच। 2020-21 में भोपाल स्मार्ट सिटी ने TT नगर क्षेत्र में सरकारी जमीनों की नीलामी कराई थी। करीब 1500 करोड़ रुपए की जमीनों की नीलामी के दौरान अफसरों ने मनमर्जी से नियम बदलकर खास लोगों को मुनाफा पहुंचाया था। शिकायत के बाद EOW ने जांच शुरू की, लेकिन कुछ महीने बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने जांच पर रोक लगा दी। और सरकारी जमीन की नीलामी में क्या गड़बड़ी हुई, किन खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किन अफसरों ने नियमों में क्या बदलाव किया था, सब कुछ फाइलों में दबा रह गया। केस नंबर 2, रेंग रही पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की संविदा इंजीनियर की जांच। मई 2023 में लोकायुक्त पुलिस ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की संविदा इंजीनियर हेमा मीणा के घर और फार्म हाउस पर छापा मारा था। जांच में पता चला कि घूसखोर हेमा मीणा बेहिसाब संपत्ति की मालकिन है, जिसके बाद हेमा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही बार बार हेमा की संविदा नियुक्ति बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया। हैरानी की बात यह है कि अब तक मामले की जांच ही चल रही है और आरोपी सजा से बचे हुए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2011 में मध्य प्रदेश सरकार ने राजसात कानून बनाया था, जिसमें भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति राजसात करने का प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्टाचारियों पर सरकार राजसात कानून का चाबुक क्यों नहीं चलाती। यही सवाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी बार बार उठा चुके हैं, लेकिन सरकार है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर में सरकार से 10 सूत्र के कुछ अहम सवाल हैं जो जनता को भी पूछने चाहिए। पहला सवाल, अब तक कितने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? आखिर रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद आरोपियों को बहाल क्यों कर दिया जाता है? सवाल नंबर 2, घूसखोरों को पकड़वाने के लिए आगे आने वाले जागरूक लोगों को पैसे वापस दिलवाने के लिए कोई सिस्टम क्यों नहीं है? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।